किसी से आपके घर में कोई आदत नहीं छूट रही, उसको ये वरदान नहीं देना तुमसे तो छूटेगी ही नहीं, तुम तो छोड़ ही नहीं सकते। उसको क्या कहना, तुम कौन हो? मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। जब किसी को अपनी शक्तियां भूल जाती हैं तो आसपास के लोगों को क्या करना होता है, उसकी शक्ति को उसको याद दिला के इमर्ज करना होता है। सपोज आपका बच्चा पहले स्कूल में फर्स्ट आता है और फिर 1 साल वो फेल हो गया, तो हम उसको ये थोड़ी बोलते हैं तुम तो फेल हो, तुम तो फेल हो। नहीं, हम बोलते हैं याद करो तुम ही तो फर्स्ट आए थे। और फिर उसको याद दिला दिला के हम उसके पोटेंशियल को क्या करते हैं, वापस ले आते हैं। लेकिन अगर किसी पेरेंट ने उस दिन ये कह दिया तुम तो फेलियर हो, तुम तो अब छोड़ ही दो, तुम्हारे से तो इसके बाद होना ही नहीं है, फिर वो बच्चा हर साल फेल होगा, प्यार से फेल होगा हर साल। लेकिन वो फेलियर उस बच्चे का नहीं, उस पेरेंट के संकल्पों का, उसके शब्दों का है। क्योंकि उनके संकल्प से उस बच्चे के संकल्प बने और बच्चे के संकल्प से उसकी सृष्टि बनी। आजकल हम कहते हैं ये बच्चे कहना मानते ही नहीं, ये स्टैंडर्ड लाइन हो गई है, एक वरदान। कहते हैं ना, ये कहना मानते ही नहीं। सब मिलके प्यार से सारा दिन बोलते हैं बच्चे कहना ही नहीं मानते, बच्चे कहना ही नहीं मानते। फिर अगले दिन बोलते हैं ये तो बिल्कुल ही कहना नहीं मानते। उस लाइन को चेंज करें, क्या संकल्प करेंगे ये बच्चे? बोलिए बोलिए। वेरी गुड। ये बच्चे बोल लो बोल लो, बोल लोगे तो हो जाएगा। संकल्प क्रिएट करना पड़ता है पहले। ये बच्चे कैसे हैं? आ गया। झूठ बोल रहे हैं हम झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ ही है। झूठ मतलब जो है नहीं वो बोलना है और सोचना है, क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है। जो हम सोचेंगे वो बन जाएगा। तो अगर वो कहना नहीं मानते हैं तो सारा दिन ये नहीं बोलना, कहना नहीं मानते, कहना नहीं मानते, बोलना ये तो हर कहना मानते हैं। वाइब्रेशन रेडिएट कर दो घर के अंदर। बच्चे बहुत आज्ञाकारी हैं, शक्तिशाली हैं। वो कहना क्यों नहीं मान रहे आज? क्योंकि हम खुद अपने मन का कहना नहीं मानते। हम कमज़ोर, बच्चे कमज़ोर। हम शक्तिशाली, वो भी शक्तिशाली। तो उनको भी रोज़ वरदान देना है, शक्तिशाली आत्मा है, सर्वशक्तिवान भगवान के बच्चे हैं, शक्तिशाली हैं। ना कि एक दूसरे को देख के बोलना तुम भी ऐसे हो ना इसलिए बच्चे भी ऐसे ही है। ऐसे नहीं करना है ना। परमात्मा के बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान वो तो शक्तिशाली ये। संकल्प से सृष्टि बन जाएगी। तो जब हम रोज ज्ञान स्टडी करते हैं ना, तो ज्ञान से हमारी सोच बदलती है, सोच से हमारे शब्द बदलते हैं। और सोच और शब्द की एनर्जी जब घर में गूंजती है, वाइब्रेट करती है, तो पूरी सृष्टि बदल जाती है हमारी। तो हम शांत स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, पवित्र आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा। हर आत्मा के अंदर ये 7 गुण हैं। आप अपने अंदर भी इसको इमर्ज कर सकते हैं और जिसके अंदर चाहे उसके अंदर वो गुण को इमर्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो उसके अंदर ऑलरेडी है। हमें सिर्फ इमर्ज करना है। अब करना क्या है? रोज सुबह सुबह उठते ही पहला संकल्प, जिस संस्कार को बदलना है वो पहला संकल्प होना चाहिए। सुबह सुबह कर सकते हैं। सुबह पहला संकल्प कोई भी एक संकल्प चूज कर लीजिए। सपोज गुस्से को खत्म करना है तो हमारा संकल्प क्या है? मैं शांत स्वरूप आत्मा। सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट, क्योंकि मन कैसा है? बिल्कुल क्लीन। अभी जो संकल्प करेंगे वो बीज क्या हो जाएगा? बिल्कुल डीप चला जाएगा सबकॉन्शियस में। तो सुबह उठते ही पहले उठना भी नहीं है, उधर ही बैठना है। जैसे ही नींद खुलेगी 5 मिनट मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ।
और फिर उसका चित्र बनाना है कि मैं सारा दिन आज कैसे हर एक से मिल रहा हूँ, हर एक से बात कर रहा हूँ, हर एक से काम कर रहा हूँ। शांत स्वरूप आत्मा, मैं शांति के सागर का बच्चा हूँ। तो विजुअलाइज करना है कैसे वो शांति के सागर की वाइब्रेशन मुझ आत्मा पर आ रही है। लोग आज मेरे साथ कैसे भी बात करें, कैसा भी व्यवहार करें, मैं कौन हूँ? मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। सुबह 5 मिनट, हम सबके पास है सुबह 5 मिनट है। संकल्प से सृष्टि। और जब हम ये संकल्प करेंगे मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, हम ये दृश्य देखेंगे कि ये शांति की वाइब्रेशन मेरे पूरे शरीर में फैल रही है। शरीर के दर्द, शरीर में पड़ी हुई गांठें, वो शांति के वाइब्रेशन से क्लीन हो जाती है। क्योंकि जो दर्द है वो शरीर में नहीं होता, दर्द पहले यहाँ होते हैं। गांठें भी शरीर में नहीं पड़ती, गांठें पहले यहाँ पड़ती हैं।